हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन पीरियोडिक टेबल पे शुरू होता है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल का जब शुरुआत हुआ था, ठीक, उस समय सबसे पहले देखिए कैसे कैसे सबसे पहले 1829 में पेन लेना। सबसे पहले 1829 में डोबरेनर आए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक नियम दिया जिस नियम को बोलते हैं ट्रायड्स रूल। इसके बाद दूसरा आए न्यूलैंड आए 1863 ईस्वी में। न्यूलैंड आए। इन्होंने ऑक्टेव्स रूल दिया। ऑक्टेव्स का रूल दिया। ठीक। इसके बाद आए मेंडलीफ 1869 ईस्वी में। मेंडलीफ आए। इन्होंने एटॉमिक मास पर पीरियोडिक टेबल को, और सबसे इसके बाद में सबसे लास्ट में जो आए 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले। ठीक। इन्होंने एटॉमिक नंबर पे तत्वों को सजाया। ठीक है। चलिए इसके बाद जस्ट आते हैं। अब देखिए सबसे पहला नंबर जानते हैं। ठीक। सबसे पहले है डोबरेनर का ट्रायल्स रूल। देखिए इस समय क्या हुआ था कि लगभग 30 से 35 तत्वों का खोज हो चुका था। तो डोबरेनर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि 3-3 पर बढ़ते क्रम में एलिमेंट को सजा दिया। ठीक। जिसमें ये फर्स्ट में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसमें सजाए थे। कैल्शियम, बेरियम नहीं, एक मिनट, इसमें हो गया Ca, Ba और यहाँ हो गया Sr। देखिए ये हमेशा ऐसे 3-3 कैथी में ट्रायल्स रूल इसी को बोला गया। 3-3 कैथी में बांट रहे थे। और इन्होंने कर क्या रहे थे, तो करने के लिए ये कर रहे थे कि देखिए लिथियम का जो वेट है, सोडियम का जो वेट है और पोटेशियम का, तीनों का वेट ले रहे थे। और जैसे ही लिथियम का कितना हो गया तो 7 और सोडियम का कितना हो गया तो 11 दूनी 22 1 23 होता है। इसका 39 होता है। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड जब दिए यानी कि एवरेज निकाले तो हो गया 39 + 7/2 इजकल टू करेंगे 9 7 16 यानी 23 दूनी 46 होता है। इसको काटेंगे तो 23 आएगा। यानी कि ये डोबरेनर साहब जो थे वो एवरेज पे सजा रहे थे, बढ़ते एवरेज पे। ठीक है। इसके बाद तत्वों की संख्या और बढ़ गई। ठीक। तत्वों की संख्या जब और बढ़ गई तो एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था, देखिए डोबरेनर हो गया, अब न्यूलैंड।
न्यूलैंड साहब। अब न्यूलैंड ने क्या किया, इस समय एलिमेंटों की संख्या बढ़ कर के हो गई थी 56 एलिमेंट हो गया था। तो न्यूलैंड ने इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया, जिसको बोला जाता है ऑक्टेव्स रूल। ऑक्टेव्स रूल न्यूलैंड ने दिया है, ऑक्टेव्स रूल। 56 एलिमेंटों की संख्या हो चुका था। अब देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि बढ़ते परमाणु भार पे तत्वों को सजाया। और ये ऐसे सजा रहे थे, देखिए ऐसे सजा रहे थे। तो ऐसे सजा रहे थे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8वां के बाद जो ये 9वां वाला ग्रुप था ना, वो फिर पहला वाला से मिल जा रहा था। यानी कि ऑक्टेव अष्टक नियम को किन्होंने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद 56 एलिमेंट हो गया, तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, तो 1869 में दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आए, अब देखिए इसके बाद कौन आए, तो इसके बाद के लिए देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए देखिए तीसरा आए, थर्ड। पहला हो गया, दूसरा 7 गो जब अक्रिय गैस का खोज हो गया। तो पहले 56 एलिमेंट था, अब हो गया 63 एलिमेंट। एलिमेंटों की संख्या 63। तो मेंडलीफ साहब आए, मेंडलीफ साहब आए, और मेंडलीफ साहब ने क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि जो नौमा है, देखिए सारे गामा पौधा निशा पे इन्होंने बांटा था। देखिए मेंडलीफ साहब, अब देखिए मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देखिएगा ना, तो आपको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में मिलेगा कि 8 गो, देखिए ऐसे, ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे वाला जो लाइन रहेगा 1 2 7, यानी कि टोटल आवर्तों की संख्या, अगर आपसे पूछेगा कि मेंडलीफ में आवर्तों की संख्या कितना था, तो 7 था। और वर्गों की संख्या कितना था, तो 9 था। 7 और 9 में बांटे, ये से 7 घर, और ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा 9 घर में बांटे थे, 9 घर में। ठीक है, अब मेंडलीफ साहब का हो गया। अब देखिए इनका मेंडलीफ साहब का कुछ कमी रह गया था, आखिर इनका कमी क्या रहा, तब देखिए इनमें कमी था, मिटा देते हैं। देखिए मेंडलीफ साहब का, देखिए मेंडलीफ साहब के समय 63 एलिमेंट हो गया था। ये ध्यान क्या नहीं दिए, देखिए हाइड्रोजन पहला चीज था, हाइड्रोजन विवादपूर्ण रहा, हाइड्रोजन विवादपूर्ण रहा। दूसरा क्या रहा, इन्होंने देखिए एक ही समस्थानिक का ध्यान नहीं दिया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जिसका अलग अलग भार है। कुछ जगहों पर अधिक द्रव्यमान वाले तत्व भी एक हो गए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहला समस्थानिक, समस्थानिक जिसको बोलते हैं आइसोटॉप, का भार अलग अलग होता है। जो कि देखिए समस्थानिक मतलब परमाणु भार अलग अलग, लेकिन इसमें क्या था ना कि परमाणु भार कहीं कहीं सेम था। क्या था कि परमाणु भार जो न था ना, कहीं कहीं सेम था, परमाणु भार
सेम था किसी एलिमेंट में, और कहीं कहीं डिफरेंस था, किसी किसी एलिमेंट में डिफरेंस था। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, हम लोग को मेनली जानना है और क्या था। इन्होंने ये समस्थानिक का हो गया, और लैंथेनाइड और एक्टेनाइड का बात नहीं किया। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड इस ग्रुप का थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया इन्होंने, 3 बात। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इस समय जब तत्वों की संख्या 118 हो गया था, ठीक है, 118 तो हो गया, लेकिन पूरा 118 तत्व का खोज नहीं हुआ था। अभी भी तत्वों की संख्या का खोज जो हुआ था वो 112 हुआ था। ठीक, अब देखिए इस तरह का पीरियोडिक टेबल था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो खड़ा वाला लाइन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये जो सातों लाइन है इसको बोला गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आवर्त हुआ। ठीक है, और जो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करेंगे तो लास्ट वाला नंबर जो रहेगा 18 हो जाएगा, 18। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि वर्ग कितना है तो हो जाएगा 18। आवर्त कितना है तो 7। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसमें नंबरिंग कैसे हुआ। देखिए ये जो दोनों है ना, 2 गो लाइन, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ये जो 6 गो यहाँ ऊंचा वाला लाइन है इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, और जो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ है इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, इसको डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और जो नीचे ये 2 लाइन में आपको दिख रहा है ये वाला और एक ये वाला, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए तत्वों को सजाना कैसे है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 38 54, 54 तक हो गया। 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, और 57 से लेकर के 71 तक इसी घर में लिख दिया गया। फिर 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86। अब यहाँ देखिए 87 88, फिर 89 से लेकर के 103 तक इसी घर में लिख दिया गया। 104 105 106 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 118 यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 57 से 71, 89 से 103 तक जो हुआ वो नीचे वाला ये दोनों लाइन में भर दिया गया है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें इधर जो है, जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 को जो दिख रहा है इसको बोलते हैं उपधातु। 7 को जो है ये हो गया उपधातु। ठीक है, ये सातों जो हो गया उपधातु, और ये बाउंड्री लाइन हो गया। और इसके अलावा इधर जो पार्ट आपको दिख रहा है सारा का सारा, ये सारा धातु हो गया। और इधर जो दिख रहा है, इधर का जो पार्ट दिख रहा है ये सब यहाँ से लेकर के ये सब इधर वाला पार्ट दिख रहा है, ये हो गया आपका आधातु। ठीक, ये हो गया आधातु, ये हो गया आधातु।
ठीक है। अब गिन भी सकते हैं धातु कैगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इधर है मिला करके टोटल 20 गो अधातु है, टोटल 20 गो। एक हाइड्रोजन भी है अधातु जो कि यहाँ है। अब देखिए इसमें जो है ना सबसे ऊपर जो नंबर लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और जस्ट इसके नीचे जो है, जस्ट इसके नीचे H है, ये सिंबल है, उसके नीचे नाम है। तो सब में नाम दिया हुआ है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो नीचे दो गो, एगो ये वाला पूरा लाइन, एगो ये दिख रहा है, तो एक को बोलते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड। एक को बोलते हैं एक्टेनाइड, लैंथेनाइड, और ये हो गया एक्टेनाइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें दिख गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए ये जो है ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं अकीरिय गैस। ये जो पूरा का पूरा है अकीरिय गैस, इसको बोलते हैं हैलोजन गैस, इसको बोलते हैं ऑकोजीन, इसको बोलेंगे ओकोजीन, इसको बोलेंगे निकोजीन। और ये तो कार्बन है, उपधातु कार्बन है, ठीक। देखिए ये पूरा में जो दो गो है ना, वो ये पूरा पीरियोडिक टेबल में दो गो है। एक है मरकरी का Hg80 में जो है, ठीक है, यहाँ पे ये है लिक्विड अवस्था में, और एक है ब्रोमीन, ये लिक्विड अवस्था में। ये जो है धातु है, मेटल है, ये वाला अधातु है, ठीक। ये अधातु है, ये धातु है, ये अधातु है। अब देखिए यहाँ देखिए ये जो है ना, इसका में हाइड्रोजन ये अधातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों का तीनों जो दिख रहा है ना, इसे चाकू से काटा जाता है, चाकू से काट सकते हैं, ठीक। अब देखिए फर्स्ट वाला ये वाला जो घर है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। सेकेंड वाला को बोलते हैं मृदा क्षारीय, और इसके बोलते हैं संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। बीच वाला को संक्रमण धातु, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्षारीय, मृदा क्षारीय। और इधर सारा ग्रुप को बता ही दिए क्या बोलते हैं। बच गया एक ये ऐसे कार्बन, यहाँ कॉपर AgAu है ना, ऐसे इसको भी स्पेशल नाम मुद्रा धातु बोलते हैं। देखिए ये वाला जो है, इसको मुद्रा धातु बोलते हैं, क्योंकि इसका मुद्रा बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब का वैलेंसी, ये वाला पूरा का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3 4, मतलब एक का अगर वैलेंसी हमको पता हो किसी का भी एक का ऊपर वाला का, तो वो पूरा घर का वैलेंसी, पूरा घर का वैलेंसी सेम होता है, ठीक। अगर इधर और देखिए वैलेंसी तो सेम होता ही है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में आगे आते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में देखिए, पीरियोडिक टेबल ये बना, ठीक। अब देखिए इसमें जो है ना, अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज जो है बढ़ते जाता है, ठीक। अगर साइज बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा,
त्रिज्या बढ़ेगा तो व्यास भी बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला जितना चीज़ रहेगा सब के सब बढ़ेगा। अगर पूछ दे निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक करेंट तो ऊपर से नीचे जाने पे घटेगा। ठीक, और पूछ दे इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो भी घटेगा, सब ऊपर से नीचे जाने पे। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है।